नोटिफिकेशन आई है कि हॉस्टल के एलोकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन है वेबसाइट पे आ चुकी है। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको वेबसाइट पे जाना है admission.thapar.edu। ये पेज कुछ ऐसा आएगा, इससे नीचे स्क्रॉल करके आपको एक नोटिस दिखेगा, स्केड्यूल एंड प्रोसेस फॉर बीई बीटेक हॉस्टल एलोकेशन। आपको ये क्लिक करना है, ये खुल जाएगा फॉर्म। इसमें जो सेशन है उसकी सबसे पहले डेट लिखी हुई है कि 4 अगस्त से जो सेशन है वो शुरू होगा। यानी अगर आप बीई बीटेक में है तो आपकी जो क्लासेस है वो 4 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। और हॉस्टल एलोकेशन जो है वो ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको कॉलेज में आना होगा 29 से लेकर 2 तारीख के बीच में। आप कैंपस में आएंगे तभी आपको हॉस्टल मिलेगा। और अगर आपने अभी तक हॉस्टल एलोकेशन के लिए जो चॉइस है, जैसे आपको डबल शेयरिंग चाहिए, ट्रिपल चाहिए, 4 शेयरिंग वाला चाहिए, उसके लिए आपको एक वेब के उस पे ये लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक पोर्टल खुलेगा ऐसा। इसमें आपको अपना लॉगिन आईडी में ईमेल एड्रेस और पासवर्ड में अपना न्यूमेरिक पार्ट जो एप्लीकेशन का है जो कि 6 अक्षरों का होगा वो आपको भरना है। उसके बाद ये 20 जुलाई तक है। अगर आपने अभी तक नहीं भी भरा है तो आप अब भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पटियाला कैंपस में है उनकी जो एलोकेशन है 29 से लेकर 2 के बीच में। बाकी अगर हम डेराबस्सी की बात करें तो वो सिर्फ 2 और 3 अगस्त को है, उसके लिए कोई भी एलोकेशन नहीं भरनी है। अभी के लिए हॉस्टल एलोकेशन के लिए सिर्फ आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, उसके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए एप्लीकेशन के अलावा। और जो हॉस्टल एलोकेशन है वो जेई के बेस पे होगी। जैसे जिनके सबसे ऊपर मार्क्स है, जैसे 98% से ऊपर है, उनको सबसे पहले आना है, उनको प्रेफरेंस मिलेगी, उनको जोन सा रूम चाहिए। उस हिसाब से जैसे ब्रांच एलोकेट हुई है उसी तरह हॉस्टल भी एलोकेट होगा। अगर कोई भी बच्चा जो उनका स्केड्यूल बनता है उस तारीख को नहीं आ पाते तो वो आखिरी दिन को आ सकते हैं, जो कि है यहाँ पे 2 अगस्त। आप 2 अगस्त को आ सकते हैं। अगर अवेलेबिलिटी हो गया, जैसे भी होंगे कमरे वो आपको मिलेंगे। जो भी फीस है आपको ऑन द स्पॉट भरनी है। जो पे करनी है वो आप कार्ड से पे कर सकते हैं या यूपीआई से भी पे कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि जिस दिन आपको हॉस्टल मिल रहा है, जिस दिन आप आ रहे हैं 29 से 2 के बीच, उसी दिन आप अपना पूरा लगेज बैग लेकर आ सकते हैं। उसी दिन आपको हॉस्टल में शिफ्ट करना है, उस दिन आपको चाबी मिल जाएंगी और उस दिन से आप रिस्पॉन्सिबल है कि ये कमरा आपका है। और अभी तक जो एडमिशन हुई है वो सभी प्रोविजनल है। और एक काफी सवाल ये होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी। यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अगस्त में या सितंबर में होगी। जिस दिन आप हॉस्टल एलोकेशन के लिए आ रहे हैं उस दिन आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लाना है। आप जो नीचे लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, ये आप तैयार करके रख सकते हैं, लेकिन आपको ये बाद में जरूरत होगी, अभी के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि आपको ये ओरिजिनल चाहिए और एक इसके साथ फोटोकॉपी भी चाहिए। एप्लीकेशन नंबर जो है वो तो आपको मिल ही जाएगी। जो डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ यूज किया है वो 10th का सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। इसमें कुछ आपको नोटराइज भी करवाने हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि जो बच्चे पंजाब कोटा करना चाहते हैं उनका डोमिसाइल भी चल जाएगा इसके लिए। ये सारे उनको डॉक्यूमेंट करने हैं। एंटी ड्रग और एल्कोहल एफिडेविट ये नोटराइज होना चाहिए किसी भी स्टैम्प पे। इसमें लिखा हुआ है ऑन एनी स्टैम्प, चाहे 10, 20, 50 जितने भी। और जो एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट है वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट से ही प्रिंट आउट लेना है, उसके अलावा कुछ भी उसको नोटराइज वगैरह नहीं करवाना है। एक और जो चीज है कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट ये आप किसी भी डॉक्टर के परफॉर्मे पे भी निकलवा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि गवर्नमेंट डॉक्टर होना चाहिए। उसके साथ जो अंडरटेकिंग है उसको कोई जरूरत नहीं है कि लाइक वो पूरा नोटराइज होना ही चाहिए, वो आप खुद करवा सकते हैं। उसके अलावा टॉपिक पे वापस आते हैं। ये मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया, तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बाद में जरूरत होगी, अभी के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीजें आप अपने पास रखें। जैसे जेई का जो परसेंटाइल है वो ब्रांच एलोकेटेड और जो कैटेगरी है जिसमें आपको मिली है ये आपकी मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो वेन्यू है जहाँ पे आपको आना है थापर इंस्टीट्यूट में, ये LT 101, 102 के पास आना है। उसके अंदर हॉस्टल की एलोकेशन होगी, ये लाइब्रेरी के पास है। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप हॉस्टल के लिए थापर में आके लाइब्रेरी के पास आ सकते हैं। और फीस भी जो है वो मौके पे होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, यूपीआई भी कर सकते हैं। उसके बाद जो स्केड्यूल है वो है 29 तारीख से शुरू। जो भी बच्चे जो की रिजर्व कैटेगरी है, जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, कोई बाहर FNNRI है या BC पंजाब, BC सिर्फ पंजाब वाले बच्चों के लिए है, ये उनके लिए है। जो SC, ST, SCO, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के हैं